हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जय प्रजापत। आज मैं आपका स्वागत करता हूं कृष्णा एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। जो हमारा चैप्टर है विद्युत धारा, उसको आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके साथ इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा कि प्रतिरोध के संयोजन के आधार पर प्रतिरोध का संयोजन इस चैप्टर में यानी कि इस लेक्चर में हम अब डिस्कस करेंगे। प्रतिरोध का संयोजन का मतलब होता है कि जो प्रतिरोध है हमारा रेजिस्टेंस उसको हम जो विद्युत परिपथ है उसमें कैसे जोड़ते हैं। क्लियर? ये जो संयोजन है मोस्टली आपके विद्युत परिपथ के अंदर ही होता है, विद्युत परिपथ के अंदर होता है। ये जो प्रतिरोध का संयोजन है मोस्टली आपके कई बार आपके घरों में भी यूज़ होता है और लैब में जब हम प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब उसका भी यूज़ वहाँ पर हम करते हैं। ये दो प्रकार से होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम में और एक होता है हमारे पास समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि लगातार प्रतिरोध का संयोजन करना, यानी कि कुछ इस तरीके से कुछ ऐसा है, यानी कि एक के बाद हम एक प्रतिरोध को क्या करेंगे, संयोजित करेंगे कुछ इस तरीके से। समांतर क्रम में क्या होता है, जो प्रतिरोध है वो तीन भागों में कुछ इस प्रकार से हम संयोजित करते हैं। ये कुछ इस तरीके से हम उसको संयोजित करते हैं हमारे परिपथ के अंदर। ये जो क्रम होता है समांतर क्रम होता है। समांतर क्रम में एक के नीचे एक लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में एक के बाद एक लगाया जाता है, यानी कि लगातार एक सीरीज चलती है। तो अब हम दोनों संयोजन के बारे में डिस्कस करेंगे और इन दोनों संयोजन का क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि आपसे पूछेगा कि विद्युत परिपथ में जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध निकालिए। क्या निकालिए? तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है कि एग्जैक्ट जो प्रतिरोध है आपके परिपथ के अंदर उसका मान निकालना होता है। तो क्लियर? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे श्रेणी क्रम में प्रतिरोध के बारे में। इसे हम कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। तो लेट डिस्कस अबाउट दिस। तो देखिए कि इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक परिपथ का डायग्राम बनाएंगे। हमेशा इन दोनों संयोजन में हमें परिपथ का डायग्राम बनाना पड़ता है जिससे हम क्या हो क्लियर हो सके। तो हमें क्या करना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो अभी मैंने बताया था कि श्रेणी क्रम में हम कैसे जोड़ेंगे, इस प्रकार से। आपको डायग्राम बिल्कुल एग्जैक्ट और सही तरीके से बनाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। ये तो हो गई हमारी बैटरी। ये की बैटरी से इस तरफ धनात्मक सिरे से धारा निकलती है, विद्युत धारा, और बैटरी के ऋणात्मक सिरे तक वापस लौटती है। क्लियर? ये है हमारा प्रतिरोध R1। आप ऊपर लिख लें, मैं ऊपर लिख देता हूँ। प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R2 और प्रतिरोध R3। ये इनफाइनाइट तक भी हो सकता है, मैंने इसमें 3 लिए ताकि एक डेरिवेशन एक पर्टिकुलर रूप से हो सके। ये जो जिगजैग लाइन है यही हमारा क्या है, प्रतिरोध है। अब हम प्रतिरोध के सिरे A, B
आप बी ना लेकर यहाँ पे लो पी क्यू आर, पी क्यू एस और टी, ये ले लेते हैं हम। क्लियर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वोल्ट मीटर लगाते हैं जिससे हम क्या हो ये ज्ञात कर सके कि यहाँ पर विभवांतर कितना आता है। इसी प्रकार एक चीज़ यहाँ पर भी हम ऐसे जोड़ते हैं। वैसे आपके बुक में ये डायग्राम नहीं है, ये V2, ये V3। क्लियर। इसमें आप एमीटर नहीं जोड़ो तो भी चलता है। क्लियर। अब हमने यहाँ V1, V2, V3 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिरोध है वो भी क्या है, अलग अलग है। इसलिए क्या हो गया, प्रतिरोध के अलग अलग सिरों पर जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर। श्रेणी क्रम में हमेशा धारा का मान समान होता है। क्या होता है, धारा का मान समान होता है। तो श्रेणी क्रम में विद्युत धारा या जो धारा होती है समान होता है, यानी कि इक्वल रहती है। क्या रहती है, इक्वल होती है, कोई चेंजेस नहीं आता है। जैसे 2 एम्पियर की धारा है तो पूरे परिपथ में क्या होगी, 2 एम्पियर की धारा बहेगी, चाहे प्रतिरोध 1, 2, 3 लगे हुए हैं, 4 लगे हुए हो। क्लियर। और चाहे प्रतिरोध का कोई भी मान हो, 2 मान हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, इस प्रकार से। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध क्या है, हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, लगातार सीरीज में जुड़े हुए होने के कारण क्या है कि धारा की दिशा नहीं बदलेगी। अगर धारा की दिशा नहीं बदलेगी तो उसके धारा का मान भी क्या होगा, परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपके विभवांतर का मान भिन्न भिन्न होगा। तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि विभवांतर का मान भिन्न होगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, V1, V2, V3 लिया। क्लियर। जो PQ सिरे पर है विभवांतर का मान वो अलग होगा, फिर QS सिरे पर अलग होगा और ST सिरे पर अलग होगा। अब हम इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं कि ऐसे डिराइव करते हैं। तो इसका डेरिवेशन कुछ इस प्रकार से होगा कि देखिए, सबसे पहले हम बैटरी में कितने वोल्ट का विभवांतर है वो नोटिस करते हैं। क्लियर। और हमें क्या करना है, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना। तो हम किस प्रकार लेंगे कि सबसे पहले V1, या फिर आप ऐसे ले सकते हो कि R1 के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर वो कितना होगा, V1। और R2 सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कितना होगा, वो होगा V2। और R3 सिरों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर होगा वो कितना होगा, V3। क्लियर। ये क्या है, V1, V2, V3। अब इन तीनों V1, V2 का जो मान है V1, V2, V3 का, वो होगा एक्चुअल में जो बैटरी में, हमारी जो बैटरी है, बैटरी में उत्पन्न विभवांतर के बराबर होगा। वो कितना होगा, V। और ये जो है 1, 2, 3 तीनों विभवांतर इस V के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इन तीनों का जो योग होगा वो क्या होगा, ऐसे बराबर होगा। अब हम ओम के नियम से इसको हल करेंगे। तो ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम क्या कहता है कि विभवांतर इज इक्वल टू, यानी कि V इज इक्वल टू IR, ये मान होता है। क्या होता है, ये मान होता है। और हमारे पास 3 विभवांतर है तो 3 प्रतिरोध भी है, तो उनका मान हम R1, R2 रखकर इसमें रखेंगे। तो देखिए ये दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर A। क्लियर। तो क्या करते हैं, अब हम देखिए मान रखे हुए हैं तो क्या हो जाएगा, V का मान कितना है, IR। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने की है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ कांस्टेंट है, क्या है, धारा कांस्टेंट है। और जिसका मान भिन्न भिन्न है हम उसका सूत्र इस मेन तुल्य प्रतिरोध के लिए लगाएंगे कि जिसका मान भिन्न भिन्न है उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। तो क्या हो गया, IR इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा V1 क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3।
R3। अब देखिए कि धारा यहाँ पर क्या है, कॉमन है, तो हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले ली मैंने धारा, तो क्या रहा अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए इधर भी समान है इधर भी समान है, तो ये कैंसिल हो गई। तो जो तुल्य प्रतिरोध है वो क्या आया हमारे पास, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इससे ये सिद्ध होता है कि श्रेणी क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध है वो उस परिपथ में यानी कि विद्युत परिपथ में लगे जितने भी प्रतिरोध है उनके योग के बराबर होता है। क्या होता है, उनके योग के बराबर होता है। यानी कि R1 का जितना मान होगा, R2 का जितना मान होगा, R3 का जितना मान होगा, उन सब के योग के बराबर हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा। क्लियर। ये तो था हमारे श्रेणी क्रम का फॉर्मूला, तो ये हो गया हमारे पास सिद्ध। क्लियर। देखिए बच्चों कि इस चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल हैं, जैसे मैंने 9th चैप्टर के चैप्टर फिनिश होने के बाद करवाए थे, उसी प्रकार इसके जो एग्जाम्पल है वो मैं चैप्टर फिनिश होने के बाद करवाऊंगा। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं हमारे समांतर क्रम संयोजन के ऊपर। अब नेक्स्ट जो हम डिराइव करेंगे वो करेंगे समांतर क्रम संयोजन। क्लियर। अब समांतर क्रम संयोजन के जो डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। अब देखिए कि ये जो मैंने बनाया है डायग्राम, ये जो परिपथ बनाया है मैंने, ये किसका, समांतर क्रम संयोजन का। इसमें देखिए ये R1 हो गया, ये R2 प्रतिरोध, ये R3 प्रतिरोध। अब देखिए कि इसमें कौन सी चीज़ कांस्टेंट है, तो यहाँ पर कांस्टेंट है हमारे पास क्या, विभवांतर। तो यहाँ पर क्या होगा, विभवांतर का मान समान होगा। यानी कि इक्वल मान होगा सभी का। लेकिन यहाँ पर धारा का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि R1 प्रतिरोध थोड़ा अलग जुड़ा हुआ है, R2 प्रतिरोध अलग जुड़ा हुआ है और R3 प्रतिरोध अलग जुड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पर जो धारा होगी वो क्या होगी, I1, I2 और I3 होगी। इन तीनों प्रतिरोध में जाने के पश्चात क्या होगी कि वो तीन भागों में बढ़ गई। फिर जैसे ही इन तीनों प्रतिरोध से निकलेगी और वापस वो कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर धारा का मान कितना है, 3 है, यानी कि 3 एम्पियर की धारा है। कितने एम्पियर की धारा है, 3 एम्पियर की धारा है। और प्रतिरोध कितने लगे हुए, 3। तो ये 3 भागों में विभक्त हो जाएगी। कितने, 1 एम्पियर। कितने कितने में हो जाएगी, 1 एम्पियर के भागों में विभक्त हो जाएगी। तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो धारा का मान क्या होगा, विभिन्न होगा, भिन्न होगा। तो विद्युत क्या होगा, भिन्न। अब वही हम क्या करेंगे, R1 प्रतिरोध के लिए क्या लेंगे, यहाँ पर हम वैसे ही जैसे डिराइव करेंगे जैसे हम उसमें कर रहे थे समांतर क्रम श्रेणी में। लेकिन यहाँ पर किसका मान भिन्न है, धारा का मान भिन्न है।
किसका मान भिन्न है? धारा का मान। और वहाँ पर श्रेणी क्रम में किसका मान भिन्न था? विभवांतर का मान था। जिसका मान भिन्न होगा उसके लिए हम क्या लगाएंगे? फॉर्मूला। जिसका मान भिन्न है वही हम यहाँ पर क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? R1 प्रतिरोध के लिए, यानी R1 के लिए क्या करेंगे? अब हमें विभवांतर कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है? विभवांतर क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। तो यहाँ लिखिए R1 के लिए धारा का, R1 के लिए धारा कितनी होगी? I1 होगी। और R2 के लिए कितनी होगी? I2 होगी। और R3 के लिए क्या होगी? I3 होगी। और बैटरी के लिए जो धारा होगी वो क्या होगी? I होगी। क्लियर? और इन तीनों धाराओं का योग इस धारा के बराबर होगा। तो वो देखिए, वो मेजर इक्वेशन क्या बनती है? ये। क्लियर? अब ओम के नियम से धारा का जो सूत्र होता है वो निकालिए आप। क्या होता है? ओम के नियम से धारा का मान I = V/R। अब R चेंज है, I चेंज है, तो लगाइए मान। इस I की जगह हम ये लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर जो मेजर इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर A, उसमें हम रखेंगे। तो क्या हो गया? V/R। इस I1 की जगह क्या लिखेंगे? V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। क्लियर? अब इसको सोल्व करते हैं। तो दोनों में देखिए कि दोनों पक्षों में कॉमन क्या है? विभवांतर कॉमन है। हमारे विभवांतर क्या है? कॉमन है। V/R, V कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचेगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर? तो ये V से V कट गया, तो बचा क्या? 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये अभी तक यहाँ सॉल्व नहीं हुआ। हमें क्या करना है? तुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है, न कि उसके व्युत्क्रम का मान निकालना होता है। तो यहाँ पर बच्चे क्या हो जाते हैं? थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कैसे क्या निकालें? तो अब देखिए, यहाँ पर क्या है? इसका हम जो हमारे राइट हैंड साइड में उसका क्या हम लेंगे? एलसीएम ले लो। आप पहले क्या ले लो? एलसीएम ले लो। एलसीएम में थोड़ा यहाँ ऊपर ले लेता हूँ। 1/R = इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? R1, R2 और R3। क्लियर? क्या होगा? R1 से R1 कट गया, बचा क्या? R2 R3। तो यहाँ पर आ जाएगा R2 R3। इधर क्या आ जाएगा? R3 R1 प्लस R1 R2। अब हमें क्या करना है? इसको पलट देना है। तो R = क्या हो जाएगा? R1 R2 R3 अपॉन क्या हो जाएगा? R1 R2 R2 R3 प्लस R3 R1। ये होगा हमारा तुल्य प्रतिरोध का सूत्र। क्लियर बच्चों? तो ये है हमारे समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र। तो ये जो है इनका क्वेश्चन आता ही आता है। मैक्सिमम आपकी ये जो है 3 मार्क्स के अंदर इसका क्वेश्चन आ सकता है कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, या समांतर क्रम श्रेणी के लिए इनका सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। मैंने पहले ही बोला था कि इसके जो एग्जाम्पल है वो मैं चैप्टर ख़त्म होने के बाद करवाऊँगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा आप। तो ये दोनों संयोजन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे कि विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन के लिए क्या कीजिए? तुल्य प्रतिरोध निकालिए। क्या निकालिए? तुल्य प्रतिरोध। और वो तुल्य प्रतिरोध हमने निकाल लिए हैं। तो क्लियर? एक बार हम वापस रिकैप कर लेते हैं छोटा सा कि जो हमारा श्रेणी क्रम संयोजन है उसमें क्या होता है कि सभी प्रतिरोधों का योग तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है। तो वो क्या होता है? R = R1 प्लस R2 प्लस R3। ये होता है हमारे श्रेणी क्रम के लिए।
और समांतर क्रम में क्या होता है कि तुल्य प्रतिरोध का जो मान है वो परिपथ में लगे विभिन्न प्रतिरोधों के व्युत्क्रम योग के बराबर होता है। देखिए ये व्युत्क्रम योग के बराबर होता है। एक ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और जब आप प्रतिरोध का मान निकालो तुल्य प्रतिरोध का, तो ये मान हमें निकालना होता है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और जब हमें केवल व्युत्पन्न करना है तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों लिखना होगा। तो देखिए श्रेणी के समांतर क्रम के लिए क्या होगा, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये होता है समांतर क्रम के लिए। जब इसमें तुल्य प्रतिरोध के लिए बोले तो हम क्या लेंगे, ये वाला। क्लियर बच्चों? तो ये तो था हमारे प्रतिरोधों का संयोजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगला जो वीडियो होगा वो होगा हमारे विद्युत के तापीय के आधार पर, यानी कि विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव होता है उस पर, और हमारे चुंबकीय रेखाओं के ऊपर। क्लियर? तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो हमें व्हाट्सअप दिए हुए हैं, हमारे व्हाट्सअप नंबर, उन पे आप मैसेज कर सकते हो। और अगर कोई भी क्वेरी हो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।